फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस किस तरह से क्रिएट की जाती हैं और उनको किस तरह से प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया जाता है। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं नेस्टेड ट्राई कैच। स्टूडेंट्स, नेस्टेड ट्राई कैच एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर दोबारा से ट्राई कैच को डिक्लेयर करते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि हम इफ के अंदर इफ एल्स डिक्लेयर करते हैं तो वो नेस्टेड इफ एल्स हो जाता है। लूप के अंदर हम लूप डिक्लेयर करते हैं, वो नेस्टेड लूप हो जाता है। इसी तरह से अगर आप ट्राई कैच के अंदर दोबारा से ट्राई कैच डिक्लेयर कर दें तो वो नेस्टेड ट्राई कैच कहलाता है। क्लियर है? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, ये आपने इफ लिखा, ये इसकी कंडीशन, और इफ के अंदर आपने फिर एक इफ एल्स लिख दिया तो ये नेस्टेड इफ एल्स हो गया। इसी तरह से आपने एक फॉर लूप लिखा और इस फॉर लूप के अंदर आपने फिर एक फॉर लूप डिक्लेयर कर दिया तो ये नेस्टेड फॉर लूप हो गया। इसी तरह से आपने यहाँ ये ट्राई है, इस ट्राई के अंदर आपने एक ट्राई कैच डिक्लेयर कर दी तो ये नेस्टेड ट्राई कैच हो गई। अब बात आती है कि हम नेस्टेड ट्राई कैच डिक्लेयर करते क्यों हैं। स्टूडेंट्स, अगर मेरे आउटर वाले ट्राई कैच में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, और हर स्टेटमेंट में मान के चलिए कोई ना कोई एक्सेप्शन आएगी, तो आपको हर एक्सेप्शन के लिए ट्राई कैच लगाना पड़ेगा ना। तो ये मल्टीपल ट्राई कैच हो जाएंगे ना आउटर वाले के अंदर। तो उस कॉन्सेप्ट को, उस फॉर्मेट को हम कहेंगे नेस्टेड ट्राई कैच। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्राई कैच डिक्लेयर किया, ये देखिए, ये आपने एक ट्राई लिया और एक आपने ये कैच लिया, ये लीजिए, ये एक ट्राई कैच का फॉर्मेट है। ये स्टेटमेंट 1 है आपकी, ये आपकी स्टेटमेंट 2 है और ये आपकी स्टेटमेंट 3 है। ये लीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट 1 जो है, यहाँ पर आप कोई डिवाइड परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेटमेंट 2 में आप कोई एरे की इंडेक्स वैल्यू गेट कर रहे हैं। इंडेक्स आप इनपुट करेंगे और वैल्यू आपको गेट होगी। स्टेटमेंट 3 में आप कोई यूजर से इनपुट लेंगे। ये मल्टीपल स्टेटमेंट है। अब डिवाइड करते समय ऐसा हो सकता है कि 0 से डिवाइड हो जाए तो एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, है ना। तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है, नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकती है। यहाँ पर एरे में आपने इंडेक्स वैल्यू जो प्रोवाइड करी है वो आउट ऑफ रेंज है, तो यहाँ भी एक्सेप्शन आने के पूरे चांसेस हैं। आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं और वो इनपुट स्पेसिफिक टाइप का नहीं है, आपको इंटीजर टाइप इनपुट लेना है और आपने गलती से डेसिमल या कोई ऑड टाइप का कोई इनपुट कर दिया है, तो यहाँ भी एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। आप बताइए, इनको हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे ट्राई कैच लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? किस चीज का? अरिथमेटिक एक्सेप्शन का। यहाँ भी आप ट्राई कैच लिखेंगे, किस चीज का? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का। यहाँ भी आप ट्राई कैच लिखेंगे, किस चीज का? यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने 3 ट्राई कैच लिखे हैं, डिवाइड वाली, एरे वाली और इनपुट वाली एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो आउटर के अंदर आपने 3 ट्राई कैच लिख दिए, तो ये तीनों ट्राई कैच क्या कहलाएंगे? नेस्टेड ट्राई कैच, या आप इनर ट्राई कैच भी कह सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखनी है कि ये जो ट्राई कैच हैं, इनका जो फ्लो होगा वो आउटर वाली की फ्लो को डिस्टर्ब या कह सकते हैं इफेक्ट नहीं करेगा। आउटर वाला जिस तरह से नॉर्मल फ्लो कर रहा है वो नॉर्मली ही फ्लो करेगा, अंदर वाला बाहर वाले पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रोग्राम को आपको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम हम क्या डिजाइन करें इसको भी समझ लेते हैं, एक प्रोग्राम भी समझ लेते हैं। स्टूडेंट, प्रोग्राम इस तरह से है जी, मैं यूजर से एक नंबर इनपुट लूँ, एंटर ए, और एक दूसरा नंबर इनपुट लूंगा,
एंटर बी। और आपको पता है जावा में जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, फिर आपको उसको कन्वर्ट करना होता है। अब प्रोग्राम ये है कि यूजर से अगर इनपुट लिया गया नंबर न्यूमेरिक है, अगर इनपुट लिया नंबर न्यूमेरिक है इंटीजर टाइप, तो डिवाइड परफॉर्म हो। न्यूमेरिक लिया गया नंबर अगर फ्लोट है तो ऐड हो, और अगर न्यूमेरिक है ही नहीं तो फिर आए इनवैलिड इनपुट। मतलब कि इसको इस यहां समझिए, आपने इनपुट लिया 8 और इनपुट लिया 2। अब ये दोनों वैल्यू इंटीजर क्लास के थ्रू कन्वर्ट की जाएगी, इंटीजर डॉट पार से इंट, क्योंकि दोनों न्यूमेरिक वैल्यू जो हैं वो इंटीजर टाइप हैं। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है मिलेंगी तो आपको स्ट्रिंग में ना, क्योंकि अभी बताया ना कि जावा में जब हम इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो आप इसे कह सकते हैं ये स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप इंटीजर वैल्यू। तो आप इसको इस वैल्यू को इसमें रखिए और ये कन्वर्ट हो जाएंगी इंटीजर में। तो अगर ये इंटीजर में कन्वर्ट हो रही हैं तो आपको क्या परफॉर्म करना है, डिवाइड। क्लियर, समझ गए जी। चलिए, अगर ये इंटीजर टाइप नहीं है, डेसिमल टाइप है तो स्ट्रिंग लेकिन डेसिमल वैल्यू है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे डबल के थ्रू। डबल ले लीजिए या फ्लोट लीजिए, डबल डॉट पार से डबल लीजिए। अब ये दोनों वैल्यू इसमें आएंगी और कन्वर्ट हो गई, तो इनके बीच में मुझे ऐड कराना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर जो वैल्यू रखी हैं वो न्यूमेरिक टाइप है ही नहीं, आपने यहाँ लिख दिया जेड और यहाँ लिख दिया डब्लू। अब बताइए क्या जेड डब्लू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। क्या डबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इनके बीच में, इन दोनों वैल्यू के बीच में ना डिवाइड हो सकता, ना डिवाइड हो सकता, ना ऐड हो सकता। तो यहां पर आएगा इनवैलिड इनपुट। ये कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम का जो हम डेवलप करना चाहते हैं कि अगर न्यूमेरिक टाइप इंटीजर है तो डिवाइड, न्यूमेरिक टाइप डेसिमल है तो ऐड, नहीं तो इनवैलिड इनपुट। चलिए यूजर से इनपुट लेते हैं। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको पता है कि हम यूज करते हैं स्कैनर क्लास का। तो मैंने यहां लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। चलिए, स्कैनर क्लास का आपने यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। सबसे पहली वैल्यू आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, एंटर नंबर। अब ये नंबर इंटीजर टाइप भी हो सकता है, ये नंबर फ्लोट टाइप भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, यूजर से इनपुट लिया तो आपने यहां लिखा sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इंटीजर में आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने लिखा एस आउट, फिर आपने लिखा एंटर नंबर, और ये आप इंटीजर में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। इंटीजर b इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट लीजिए। ठीक है जी। चलिए, अब क्या होगा, दोनों वैल्यू इनपुट हो जाएंगी, दोनों इंटीजर में अगर आ गई तो इनके बीच में मुझे डिवाइड करना है। अगर ये इंटीजर में नहीं आ पाई तो मुझे फिर चेक करना है क्या फ्लॉट में है। अगर ये फ्लॉट में है, फ्लॉट में आई है, तो इनके बीच में प्लस करना है। ठीक है, और अगर ये फ्लॉट में भी नहीं है तो ये इनवैलिड इनपुट। ठीक, तो चलिए कैसे करेंगे। हाँ, एक मिनट, इसको हम इंटीजर में डायरेक्ट नहीं लेंगे स्टूडेंट, हमें कन्वर्ट करनी है स्ट्रिंग एंटर नंबर। हम इसको पहले ले रहे हैं स्ट्रिंग में, फिर कन्वर्ट करेंगे ना। हमने डायरेक्ट इनपुट ले लिया
ये ले लें स्ट्रिंग 1 और दूसरी वैल्यू ले ली हमने स्ट्रिंग 2। चलिए ठीक है, अब इसे कन्वर्ट करते हैं। इंटीजर ए इक्वल टू इंटीजर डॉट पार से इंट s1 पास किया, फिर इंटीजर b इक्वल टू इंटीजर डॉट पार से इंट ये कन्वर्ट किया। अब अगर ये दोनों वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो रही हैं तो c इक्वल टू a डिवाइड बाई b हो गया। ठीक, अब बताइए जब मैं इनको इनपुट को दोनों इनपुट को कन्वर्ट कर रहा हूं इंटीजर में s1 और s2 को, तो जरूरी थोड़ी है कि ये कन्वर्ट हो जाएं। अगर ये डेसिमल वैल्यू ही या ये डेसिमल वैल्यू नहीं है तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई। ये देखिए ओके, तो सबसे पहले मैंने ट्राई करा, अगर ये ट्राई हो गया, ट्राई चल गया, तो इन दोनों के बीच में डिवाइड होगा और ये डिवाइड वाला आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पाई इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाई दोनों वैल्यू s1 और s2, तो ये कैच में आएगा, और कैच में जो एक्सेप्शन आएगी वो आएगी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, कि हम नंबर को फॉर्मेट, ये नंबर जो है s1 और s2 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर में, और ये कन्वर्ट नहीं हो पाए तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आती है, आ गई। अब मैं इसको कन्वर्ट करके देखना चाहूंगा फ्लॉट में। ये देखिए फ्लॉट डॉट पार से फ्लॉट s1 फ्लॉट में कन्वर्ट करके देख रहा हूँ। देखिए ये ट्राई कैच लगाया, ट्राई के अंदर ही आ गया। अब देखिए कैच के अंदर फिर फ्लॉट b इक्वल टू फ्लॉट डॉट पार से फ्लॉट, ये s2 को कन्वर्ट करना। अगर ये दोनों कन्वर्ट हो गए तो फ्लॉट वेरिएबल c में मैंने इन दोनों का ऐड करा लिया और यहाँ प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लीजिए ऐड हो गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आपकी एक ट्राई कैच। अब नेस्टेड ट्राई कैच कहाँ बनेगी? डिवाइड करते समय जरूरी है कि ए बी से डिवाइड हो जाए, नहीं हो पाएगा ना अगर जीरो हुई बी की वैल्यू, तो यहाँ भी एक ट्राई कैच लगा। तो देखिए ये आया इनर ट्राई कैच का, एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन आ गई, नहीं आ गई? पहली वाली एक्सेप्शन किस चीज की है कि वो नंबर में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, इंटीजर टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तब वो ट्राई कैच, ये जो इनर ट्राई कैच है इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर इंटीजर में कन्वर्ट हुआ ए और बी में तो डिवाइड करके आउटपुट देगा, नहीं तो यहाँ पर जो आ रही है वो आ रही है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और यहाँ आपने प्रिंट कराया, ये देखिए डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, लीजिए हो गया। तो पहले इसने ट्राई करा कि क्या जो वैल्यू हमने यूजर से इनपुट ली है क्या वो इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है। अगर इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है तो डिवाइड करके देखे, अगर इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो रही तो सीधा ट्राई से बाहर आके कैच में आएगा, कैच में उसको फ्लॉट में कन्वर्ट करके देखेगा। फ्लॉट में कन्वर्ट हो रही है तो क्या करेगा, दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म कर देगा। ऐसे भी तो हो सकता है फ्लॉट में कन्वर्ट ना हो, तो फिर आपने ट्राई कैच लगाया कि फ्लॉट में अगर कन्वर्ट नहीं हुई तो उसका मतलब है कि वो वैल्यू डेसिमल टाइप भी नहीं है, वो वैल्यू डेसिमल टाइप भी नहीं है। तो फिर इसके अंदर आपने लिखा क्या आएगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और आपने यहां पे प्रिंट कराया एस आउट इनवैलिड इनपुट, लीजिए हो गया सॉल्व। देख लीजिए ट्राई के अंदर ट्राई कैच, कैच के अंदर भी ट्राई कैच, ये हो गया नेस्टेड ट्राई कैच। चलिए रन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए रन किया, सबसे पहले ये मुझसे नंबर इनपुट कह रहा है नंबर इनपुट करिए 45, दूसरा नंबर इनपुट करिए 5, देखिए डिवाइड 9 आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा रन करके देखिए, वैल्यू इनपुट करी 5.3, वैल्यू इनपुट करी 2.2, आंसर आ गया 7.5, यानी ये कैच में जाके चला है। हाँ जी, आपको पता ही है एडिशन कहाँ हो रहा है, कैच में। फिर रन करके देखिए, आपने इनपुट करा p और इनपुट करा 6,
क्या कह रहा है, इनवैलिड इनपुट। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ना इंटीजर में कन्वर्ट हो पाई, ना ये फ्लोट में कन्वर्ट हो पाई। तो देखिए इस तरह से आप लिखते हैं नेस्टेड ट्राई कैच। ये वाला जो डिवाइड आ रहा है ये इस वाले ट्राई कैच से आ रहा है, और यहाँ पे जो ऐड आ रहा है वो कैच वाले से आ रहा है। देख लीजिए, कैच के अंदर मैंने ट्राई कैच लगाया है एडिशन करने के लिए, और इस वाले में ट्राई कैच के अंदर ट्राई कैच लगाया है डिवाइड के लिए। तो ये होता है नेस्टेड ट्राई कैच। कोई डाउट स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं नेस्टेड। अगर ये वीडियो समझ में आई, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।